हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपको टेस्टिंग में जो हम लोग एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आपको इस एजेंडे से समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग आज किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एजाइल क्या होता है उसको हम समझने वाले हैं कि उसकी नीड हमें क्यों पड़ी, वो कैसे डिफरेंट है जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, उससे ये कैसे डिफरेंट है। राइट, तो ये तीन जो बेसिक की है, ये एक ही पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थ्रू आउट द वीडियो लेक्चर है ना, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद भी मैं बिल्कुल इन डेप्थ एजाइल के बारे में बिल्कुल मैं वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। इसके हर एक की कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट आपको जब भी आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू जाओगे देने, तो आपको जो भी वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स पूछे जाएंगे वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बेसिकली मैं अजाइल में ही जो हमारा अजाइल मेथोडोलॉजी उसी को मैं फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। तो मुझे इन सब चीज़ों को बहुत नॉलेज है एंड बहुत सारा नॉलेज मैंने गैदर भी किया है। तो मुझे लगा कि एक कंबाइंड फॉर्म में मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ठीक है, तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मूव करते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। तो ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट इज़ अजाइल। तो अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है हमारा, तो बेसिकली ये क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर यू कैन से कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक मेथोडोलॉजी, एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि आप बेसिकली जैसे आप इसमें बेसिकली क्या होता है 1 to 4 वीक्स का मिनिमम क्या होता है, 1 वीक का आपको टाइम लगता है। कोई भी छोटा सा कोई कंपोनेंट आपको डेवलप करना है देन उसको टेस्ट करना है, तो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 और इससे भी मैक्सिमम टाइम्स जा सकता है, बट आइडल जो होता है वो 1 to 4 वीक का होता है। इसमें क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट, आपकी डिज़ाइंस, आपका टेस्टिंग, ये सारा चीज़ जो होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग में वर्क करता है। इसमें आपको अगर इन बिटवीन कुछ चेंजेस आ गए या फिर कुछ चीज़ें अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रही या फिर कुछ डिज़ाइन में चेंज आ गए, तो वो बिल्कुल तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाएगा क्लाइंट साइड से। आप तुरंत उस पर डेवलपर काम करेगा, तुरंत उस पर टेस्ट करेगा एंड अगेन उसको क्या करेंगे हम लोग, डिप्लॉय करेंगे। वो प्रोजेक्ट रेडी है देन इसको हम लोग गुड टू गो करेंगे और वो प्रोडक्शन में फिर लाइव जाएगा। तो अजाइल में बेसिकली क्या होता है, हर एक चीज़ पैरेलली चल रही होती है। इसके लिए आपको हर दिन 15 मिनट्स का एक स्टैंड अप कॉल होता है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले थे और क्या प्रोग्रेस में है। राइट, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। लेकिन हम अगर बात करें जो हमारा पहले का वाटरफॉल मॉडल था जिसको हम लोग फॉलो करे थे, तो उसमें क्या होता है कि एक लंबा सा टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ, 2 मंथ, इवन 6 मंथ, समटाइम्स 6 to 18 मंथ्स में आता था। इससे क्या होता था कि अगर कोई भी एक ड्यूरेशन हुआ, ठीक है, उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करने हो गए हमें, तो वो क्या होता था कि वो हमारा नहीं हो पाता था। अगर हमने टेस्टिंग फेज में कोई ऐसा बग निकाला जिसका रिलेशन सीधे ये डिज़ाइनिंग से है, तो क्या होता था कि आपको पूरा रिवर्स में जाना पड़ता था सारे प्रोसेस को करने के लिए। तो इतना जो टाइम लगा, इतना जो डेवलपर का डेवलपमेंट करने के टाइम पे एफर्ट लगा, डिज़ाइन करने पे जो एफर्ट लगा और टेस्टिंग करने में जो एफर्ट लगा, वो सारा एट द एंड क्या होता था, बहुत ही मिनिमम हो जाता था, यू का वेस्ट हो जाता था। तो उससे हमारा क्या होता था, फ्रीक्वेंट हम उस चीज़ को गैदर नहीं कर पा रहे थे। राइट, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसमें क्या होता है 1 to 4 वीक्स का क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जिसमें आपका टेस्टिंग वगैरह सारा कुछ पैरेलली चलता है। ठीक है, ये आपको यहीं पे लिखा हुआ कि इंस्टेड सिंगल पास डेवलपमेंट ऑफ 6 to 18 मंथ, जहाँ पे क्या होता है पुराने जो हमारा SDLC फेज था उसमें क्या होता है 6 to 18 मंथ्स का हमारा टाइम लगता था। लेकिन अजाइल जब से हमने अडॉप्ट किया, और अजाइल ऐसा है कि अभी जो भी करंट IT इंडस्ट्री है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसमें आपको अगर 100 प्रोजेक्ट्स बने तो 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको अजाइल को ही फॉलो करें, क्योंकि हर किसी को तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत वेट करना चाहते हैं, पेशेंस नहीं है। राइट, तो अगर हमारे पास कुछ एरर भी आता है तो हम उसको तुरंत रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तुरंत उस पर काम करके उसको फिक्स करना चाहते हैं। तो ये हमारा किसी से फॉलो होता है तो अजाइल से ही मतलब हम इसको फुलफिल कर पाते हैं। ठीक है, तो अजाइल एक बहुत ही बेस्ट टूल यू कैन से जिस पे आप काम करते हो। और ये जो आपको यहाँ पे टू डू, इन प्रोग्रेस एंड डन दिख रहा है, ये आपका जीरा का पार्ट होता है। बेसिकली जितना अभी तक मैंने काम किया है उसमें आपको जीरा एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका। इसमें क्या होता है, आप अपना बग ट्रैक कर सकते हो, अपना टास्क डिफाइन कर सकते हो, यूजर स्टोरी डिफाइन कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म लाइक जीरा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया कि अजाइल क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है, बट स्टिल मैं इसमें कंपैरिजन बता देती हूँ कि अगर आप वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करते हो तो इसमें क्या होता है, पहले आपका प्लानिंग होता है। राइट, प्लानिंग होता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग
क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करने का टाइप करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अभी क्रिएट में क्या होता है, आपका डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट सारा कुछ आ गया। उसके बाद वो सारा कुछ रिव्यू में आता है, फिर रिलीज आता है। अब लेट सपोज़ कि यहाँ पे रिव्यू में कुछ एरर आया या फिर क्रिएट करते ही कुछ एरर आया, तो अब इसको आप फिर से वापस जाओगे, फिर से इसका प्लानिंग करोगे, तो ये टाइम क्या हो गया, आपका वेस्ट हो गया, राइट। तो ये जो फाइनल आउटकम आने का भी टाइमिंग क्या है, बहुत ही लंबा है। आप इस डायग्राम से भी समझ पा रहे हो। और अब हम अजाइल के अगर प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने प्लान किया, क्रिएट किया, रिव्यू किया, रिलीज़ किया, इसको क्या किया, एक प्राइमरी आउटकम हमको मिल गया। अब अगेन हमने क्या किया, उसमें कोई इशू नहीं था, फिर उसके नेक्स्ट फेज़ में हम चले जाते हैं और हमें एक फाइनल आउटकम मिल जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई इशू आ गया तो हम यहीं पे उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, उसको आगे नहीं लेके जाएंगे, राइट। ये जो प्रोसेस है ये ईच बाई ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है और इसमें इस प्रोसेस को यहाँ पे हमने तोड़ के यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया है हमने। तो ऐसा आप ये मत समझना कि ये रिव्यू हो गया, रिलीज़ हो गया तो ये फिर से क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे जब भी स्टोरी उठाते हैं तो एक स्मॉल पॉइंट्स के लिए उठाते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक छोटा सा चंक उठा रहे हैं, तो उसको रेक्टिफाई करना, उसको मॉनिटर करना ईजी होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ईजिली फॉलो कर पाते हैं। तो ये आपको ये बेसिक डेफिनेशन है। मैं इस इन डेप्थ में हर एक चीज़ का वीडियो बनाने वाली हूँ, आपको मिल जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसको अपलोड करने का ट्राई करूँगी, ओके। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है चीज़ समझ में आए, कुछ लोग फर्स्ट टाइम अगर इसको देख रहे होंगे तो मे भी नहीं समझ में आए, बट जैसे जैसे आप इसको सीखोगे एंड जैसे जैसे इसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा लर्न करोगे, राइट, तो आपको समझ में आएगा। एंड जो भी लोग फ्रेशर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस मेथोलॉजी को तो बिल्कुल अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपके जो भी मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में आप जाओगे तो आपको इसी पे काम करना है, ओके। तो ये था हमारा कि ट्रेडिशनल वर्सेस अजाइल क्या है, ठीक है। अब हमें है कि अजाइल हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो फर्स्ट इस पे आपका क्या है कि एक तो इंडिविजुअल का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल्स का क्या मतलब हो गया, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, 15 मिनट्स का एक हर दिन स्टैंड अप कॉल होता है, जिस पे हम ये देखते हैं कि हमारा क्या करना बाकी रह गया, क्या प्रोग्रेस में है, क्या हो चुका है। तो ये सारा क्या होता है, इंडिविजुअल से इंटरेक्शन होता है, ना कि हम किसी टूल के भरोसे बैठे हुए हैं कि इस पर मैंने ये अपना टास्क अपडेट कर दिया है, कोई इसको देख रहा है नहीं। वो हमने टास्क अपडेट किया जीरा में, दैट इज़ फाइन, बट उसके अलावा भी हमारा क्या है, कॉल है, जहाँ पे हमारे पास सारे अपडेट्स हैं एंड वी हैव टू गिव दैट अपडेट टू स्क्रम मास्टर सो दैट he or she can coordinate with development team also, ओके। तो ये आपका हो गया। सेकंड क्या है, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, बट हाँ इसमें बहुत ही कंसाइज वे में डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसमें बहुत लेंदी डॉक्यूमेंटेशन करने का जरूरत होता है। इसमें मेन फोकस होता है हमारा कि जो हम सॉफ्टवेयर, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, इसमें क्या होता है, कस्टमर का भी कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होता है। इसमें कस्टमर मतलब बेसिकली कस्टमर को अगर तुरंत रिजल्ट्स मिल रहा है तो उससे खुशी होगा, राइट। अगर आपको कोई कस्टमर है, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अगर आप उसको वो करके दे रहे हो तो क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली खुश हो जाएगा उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो कस्टमर कोलैबोरेशन यहाँ पे होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। ये जो होता है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज का क्या मतलब हुआ कि लेट्स सपोज हमारे प्रोसेस के बीच में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ डिज़ाइन में चेंज करने के रिक्वायरमेंट हो गया, कुछ डेवलपमेंट जो है उस डिज़ाइन चेंज के अकॉर्डिंग करना है, उस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग करना। तो ये इसका क्या होता है, हम लोग ये चेंज है इसको बहुत ईजिली एक्सेप्ट करते हैं, इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पर एक्शन लेते हैं, उसको तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यही था आपका कि हमें अजाइल क्यों चाहिए। 4 पॉइंट में जो 4th पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। बेसिकली इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें जो भी है हमारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया, और ये मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके बाद में इसका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जैसे आपको मैंने स्क्रम मास्टर के बारे में बताया था, स्क्रम मास्टर क्या होता है, स्टैंड अप कॉल्स क्या होते हैं, स्प्रिंट्स क्या होती हैं, यूजर स्टोरीज़ क्या होती हैं, यूजर स्टोरी पॉइंट्स क्या होते हैं, मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं भी जो भी टाइम देती हूँ वीकेंड्स में ही देती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आपको अच्छा लगता है, तो इसको आप प्लीज़ शेयर करना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए आपके एंड से, ओके। सो हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ओके। थैंक यू, बाय।